हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस पढ़ रहे थे। अब हम एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण की थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। दो रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, टोलेन अभिकर्मक से और फेलिंग विलियन से। अब थर्ड रिएक्शन है सोडियम हाइपोहैलाइड से। तो थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे सोडियम हाइपोहैलाइड से अभिक्रिया। तो देखो, सोडियम हाइपोहैलाइड से अभिक्रिया हमने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ी है और क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म के निर्माण में ये रिएक्शन काम में आती है। तो याद आ गया होगा इसमें क्या बनेगा, कैसे रिएक्शन होगी, पढ़ी हुई रिएक्शन है। तो देखो, किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएं और किसी हैलोजन को आधिक्य में लें। तो हैलोजन को हमने आधिक्य में लिया, अधिक मात्रा में लिया, और हमें प्राप्त होता है हैलोजन का एक उत्पाद जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया 3 क्लोरीन से। ठीक है, 3 क्लोरीन से प्रतिस्थापन किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्लोरीन इस उत्पाद की रिएक्शन करवाते हैं क्षार के साथ में, NaOH के साथ में। और जब क्षार के साथ में रिएक्शन होती है तो हमें प्राप्त होता है CHCl3 एक मुख्य उत्पाद के रूप में। और ये रिएक्शन अपनी पड़ी हुई है एल्किल हैलाइड में, अच्छे से उसको देखना वहां पे। अब देखो, सोडियम हाइपोहैलाइड से रिएक्शन से हमें प्राप्त हो रहा है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन है इसके लिए सोडियम हाइपोहैलाइड हो गया। नेक्स्ट है सिफ अभिकर्मक। अब सिफ अभिकर्मक क्या होता है, तो देखो, सिफ अभिकर्मक का मतलब है रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वो कहलाता है सिफ अभिकर्मक। और देखो, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन किस पॉइंट पर इसको सिफ अभिकर्मक बोलेंगे, तो ये देखो, जब इसमें से SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो इस विलयन का रंग, जो पहले इसका रंग था वो गहरा गुलाबी था, और वो गहरा गुलाबी रंग SO2 गैस प्रवाहित करने के कारण कैसा हो जाता है, रंगहीन। और इस रंगहीन विलयन जो हमें प्राप्त हुआ है इसे बोलते हैं सिफ अभिकर्मक। तो देखो, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन जिसका रंग है गहरा गुलाबी, उसमें हमने SO2 गैस प्रवाहित की, प्राप्त हुआ रंगहीन विलयन। और रंगहीन विलयन को ही हम क्या बोलते हैं, सिफ अभिकर्मक। अब यदि इस रंगहीन विलयन के साथ में किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएं तो एल्डिहाइड की रिएक्शन से वापस इस रंगहीन विलयन का रंग कैसा हो जाता है, गहरा गुलाबी। और इसे क्या बोलते हैं, सिफ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो देखो इसको, नेक्स्ट है बेनेडिक्ट विलियन। अब देखो, बेनेडिक्ट विलियन क्या है, तो देखो इसको, बेनेडिक्ट विलियन की बात करें तो इसमें 3 सॉल्यूशन मिलते हैं बेनेडिक्ट विलियन में। कौन कौन से हैं, तो देखो, एक तो है कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। तो 3 कौन कौन से हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और कॉपर सल्फेट। और इन तीनों के विलयन को तो बोल रहे हैं बेनेडिक्ट विलयन। इन तीनों के विलयन में हमें मेन जो रिएजेंट होता है, प्राप्त होता है कॉपर ऑक्साइड। और जब इसकी रिएक्शन किसी एल्डिहाइड के साथ में करवाते हैं, तो हमें
क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है और उसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा रंग, जो ये बताता है कि किसी पदार्थ में एल्डिहाइड उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेनेडिक्ट विलियन में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट। इन तीनों से क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, जो एल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, जो लाल भूरे रंग का पदार्थ है। तो अब देखो नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम पढ़ें, इंपॉर्टेंट है, वो है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। देखो बेयर वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट थे, और इनके गुरु का नाम आप सब जानते हो कौन था, केकुले। केकुले ने क्या किया था, बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी, इन्होंने बताई थी बेंजीन की स्ट्रक्चर, जो इन्हें एक सपना देखा था कि ऐसे स्नेक है जिसने अपना पूंछ को अपने मुंह में ले रखा है और उसकी स्ट्रक्चर इन्होंने गोलाकार बनाई थी, उस तरीके से पढ़ा होगा। तो केकुले के जो शिष्य थे उनका नाम था बेयर। इनको 1902 के लगभग भी नोबेल पुरस्कार मिला था बेयर को, ठीक है, याद रखना। इस रिएक्शन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो अब देखो आगे क्या है, रिएक्शन ऐसी कौन सी रिएक्शन है, बेयर विलीगर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। इसमें यूज क्या किया जाता है रिएजेंट के तौर पे, तो यूज किया जाता है पर एसिड। तो पर एसिड का मतलब क्या है, पर एसिड का मतलब है COOH, ये होता है एक पर एसिड, ठीक है, जिसमें 2 ऑक्सीजन साथ में जुड़े होने चाहिए, इसको पर एसिड बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला मिलेगी और साथ में COOH। अब यहाँ बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो कार्बोनिल यौगिक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पर R, यहाँ पर लोन पेयर है और हाइड्रोजन। यहाँ बात करें तो ये लोन पेयर क्या होते हैं, रेजोनेंस में है, वापस जाएंगे, ठीक है। तो इन लोन पेयर की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। दूसरी बात, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है उसमें कैसा नेचर है, पाई बॉन्ड का नेचर आ जाएगा, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। अब आगे बात करें कि O जो है ऑक्सीजन दिया हुआ है सेकंड O के साथ में, ये ऑक्सीजन क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन यहां से निकल करके किसी भी एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ करके बीच में जुड़ने का काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन किसी भी डबल बॉन्ड पर भी ऑक्साइड बनाता है, इपोक्साइड का निर्माण भी करता है, ठीक है, वो अलग बात है, अपने सिलेबस में नहीं है इपोक्साइड। तो पर एसिड क्या करेगा, एल्डिहाइड के बॉन्ड को तोड़ करके बीच में जुड़ता है ऑक्सीजन। तो देखो इसको, इसकी स्ट्रक्चर देखो, रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो पर एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएं, इसी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएं पर एसिड के साथ में, CH3COOH। तो क्या प्राप्त होगा, तो यहां से ऑक्सीजन निकल करके कहां जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऐड करना है और प्रोडक्ट लिख देना है सीधा। तो CH3COOH और साथ में क्या मिलेगा, CH3COOH। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड। तो किसी पर एसिड को हम कहाँ काम में लेते हैं, एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए, या ये बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए काम में लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। दूसरा, किसी एल्कीन पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उस पर पाई बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन ऐड करना हो, यानी इसे बोलते हैं एपोक्साइड,
वो बनाना हो तो हम क्या काम में लेते हैं, पर एसिड काम में लेते हैं। तो ये इसकी रिएक्शन है, इसको देखो एक बार पर एसिड के लिए। तो नेक्स्ट देखो, ये था एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। अब हम पढ़ते हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोन का ऑक्सीकरण, तो देखो कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए सबसे पहले बेयर विलीगर ही देखते हैं। तो बेयर विलीगर को एक साथ देख लेते हैं। बेयर विलीगर इसके लिए, कीटोन के लिए देख रहे हैं। तो बेयर विलीगर में कीटोन का ऑक्सीकरण कैसे होगा, तो देखो जब हम बात करें कीटोन की तो उसका मतलब है दोनों तरफ एल्किल समूह, और जब इसके साथ में किसी पर एसिड को काम में लेते हैं तो ऑक्सीकरण करवाने पर क्या मिलेगा। तो ऑक्सीकरण करवाने पर मैंने बताया कि ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ऐड होगा। कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो दोनों कार्बन के बीच में कौन ऐड होगा, ऑक्सीजन। तो मिलेगा CH3COOCH3 और इसे क्या बोलते हैं, एस्टर। तो याद रखना बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड को यदि पर एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि कीटोन को पर एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो मिलता है एस्टर। इसे बोलते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है कीटोन जो होता है वो स्टेबल होता है, अपने आप में बताया हुआ है। इसका ऑक्सीकरण करवाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इसको प्रबल ऑक्सीकारक के साथ कुछ समय तक रखा जाता है, लंबे समय तक उसको रखा जाता है। जैसे K2Cr2O7 के साथ में या KMnO4 के साथ में, ठीक है, ये बताया हुआ है। इन ऑक्सीकारक के साथ में लंबे समय तक रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो ऐसा करने से कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो देखो CH3CO कन्वर्ट होता है, इससे मिलता है एसिड, और CH3 से भी क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। कौन सा, HCOOH। रिएक्शन बताई हुई है आपको। तो दोनों से क्या मिलता है, एसिड मिलता है। और जो बड़ा अणु है उसमें एक कार्बन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, या फिर अधिक कार्बन क्या होंगे, कम मिलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि कीटोन के ऑक्सीकरण से प्राप्त एसिड में कार्बन की संख्या कीटोन की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पर सम्मित की जगह असम्मित कीटोन होता तो क्या करते, तो देखो असम्मित कीटोन की कंडीशन यदि है C2H5COCH3, यदि इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कीटोन का, तो अब क्या करें, इस बॉन्ड को तोड़ें या इस बॉन्ड को तोड़ें। कौन सी कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है, ठीक है। अब ए कंडीशन वाला बॉन्ड यदि तोड़ते हैं तो मेथिल समूह के साथ में कौन जुड़ जाएगा, CO, और बन जाए है CH3COOH, यानी एक एथेनोइक एसिड हमें प्राप्त होगा। यदि हम ए कंडीशन को तोड़ रहे हैं तो यदि बी कंडीशन पे हम फॉलो करें, बी को तोड़ें यहाँ से, तो मिलता है C2H5COOH यानी प्रोपेनोइक एसिड। तो कौन सा एज ए मेन प्रोडक्ट काम में आएगा, कौन सा मेन प्रोडक्ट होगा, तो देखो कौन सा मेन प्रोडक्ट होगा। दो संभावनाएं हैं, एक तो संभावना है ए कंडीशन, एक है बी कंडीशन। दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ए कंडीशन की बात कर रहे हैं, ए में बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे, ये वाला, तो मिलता है CH3COOH, C2H5 से बन गया। दूसरा है C2H5 से बिल्कुल सेम, कितने, दो अणु मिलेंगे। दूसरी तरफ आ जाए, बी बॉन्ड तोड़े तो क्या होगा, CH3 से क्या बनेगा, HCOOH, साथ में C2H5COOH। कौन सा मेन प्रोडक्ट होगा, इसके लिए रूल चलता है पोपोफ नियम। याद रखना पोपोफ नियम इंपॉर्टेंट है। पोपोफ नियम क्या कहता है, पोपोफ नियम के अकॉर्डिंग जब किसी असम्मित कीटोन या मिश्रित कीटोन जिसे बोल रहे हैं हम, इसका ऑक्सीकरण करवाएं तो हमेशा कीटो समूह छोटे एल्किल समूह के साथ में जाता है। कीटो समूह छोटे एल्किल समूह के साथ में जाएगा, और जब इसके साथ जाएगा तो कौन सी कंडीशन सही होगी, ए कंडीशन क्या होगी, सही होगी, बी कंडीशन क्या होगी, गलत। तो ए कंडीशन वाला प्रोडक्ट जो मिलेगा
वो मेन प्रोडक्ट होगा। तो एक कंडीशन में मेन प्रोडक्ट कौन मिल रहा है, एथेनोइक एसिड के 2 अणु, ये है मेन प्रोडक्ट। तो पोपोव नियम के अकॉर्डिंग जब असमित कीटोन या मिश्रित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएं तो छोटे एल्किल समूह के साथ में कीटो समूह जाता है। तो ये हमने पढ़ा है पोपोव नियम में। इसको देखो एक बार रिएक्शन को। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया सेम है, अभी बताई थी। कीटोन एल्डिहाइड के साथ में एल्किल हैलाइड में रिएक्शन पड़ी हुई है। किसी कीटोन की रिएक्शन हम हैलोजन के साथ में आधिक्य में करवाएं तो हमें प्राप्त होता है हैलोजन का कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, यदि इसको हम आगे अब क्षार के साथ में रिएक्ट करवाएं, क्षार के साथ में रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो CCl3COCH3 को क्षार के साथ में NaOH के साथ में रिएक्ट करवाएं तो मिलता है CHCl3, यानी ये यहाँ से समूह हमें CHCl3 के रूप में मिलेगा और ये क्या होगा, एक मेन प्रोडक्ट होगा। ये रिएक्शन बताई हुई है पहले से भी अच्छे से, एल्किल हैलाइड में बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपचयन। अपचयन की बात करेंगे, अल्कोहल में अपचयन। सबसे पहले अल्कोहल में अपचयन पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन है अपचयन। अब तक हम पढ़े थे ऑक्सीकरण, अब पढ़ते हैं अपचयन। और अपचयन में पहला है अल्कोहल में अपचयन। और ये रिएक्शन बताई हुई है पहले भी कि किसी धातु की उपस्थिति में, मेटल की उपस्थिति में, जैसे NiPd, Pt, प्लेटिनम, इन सब की उपस्थिति में यदि हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएं किससे, एल्डिहाइड कीटोन से, तो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और इसको रिडक्शन बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया है। और बताया हुआ है कि कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बंध की संख्या बढ़ती है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएं साथ में H2 के साथ में, किसकी उपस्थिति में, निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा। कीटोन की रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन से निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा। तो देखो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। याद रखें, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन हमने देखी कि अपचयन की रिएक्शन करवाएं, अल्कोहल में अपचयन करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या लेंगे, मेटल लेंगे, साथ में हाइड्रोजन। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो देखो रिएक्शन को, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं। देखो अपचयन के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब हमें ऐसी कंडीशन दी हो जहां किसी डबल बॉन्ड के साथ में कौन दिया है, एल्डिहाइड दिया हुआ हो, और डबल बॉन्ड के साथ में एल्डिहाइड दिया हुआ है और साथ में हम इसका अपचयन करवा रहे हैं किसके साथ में। तो देखो रिडक्शन यहाँ पर करवाते हैं एज एक रिएजेंट, कौन सा लेंगे, तो देखो LiAlH4। याद रखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ईथर के साथ में, ईथर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एज ए रिएजेंट लेते हैं और रिडक्शन करवाएं तो क्या प्राप्त होगा। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाते हैं तो हम याद रखेंगे कि ऐसी कंडीशन है क्या कि एक असंतृप्त एल्डिहाइड हमें दिया हुआ है, एक डबल बॉन्ड साथ में है और एक कीटो समूह साथ में।
तो किसका रिडक्शन करवाएं, किसका अपचयन करवाएं। तो याद रखें जब LiLH4 ईथर दिया हो तो हमेशा अपचयन किसका करवाएंगे, कीटो समूह का करवाएंगे, एल्कीन समूह का अपचयन नहीं करवाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रिएक्शन एग्जाम के लिए, याद रखें। अब क्या करेंगे तो देखो रिएक्शन के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, रिडक्शन हुआ क्या बना CH2OH, एक 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कीन जो कि त्यों लगी होती है, डबल बॉन्ड चेंज नहीं होगा। दूसरा, यदि इसी रिएक्शन को ऐसी ही कोई रिएक्शन है दी हुई है CHO और ऐसी ही कोई रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं अपचयन की, और यहाँ रिएजेंट की जगह LiLH4 ना लेकर के NaBH4 लें, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सॉल्यूशन ले लें एथेनॉल, तो क्या होगा यदि ऐसी कंडीशन हो, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अगर ऐसा लें कि NaBH4 के साथ में एथेनॉल सॉल्यूशन लें और बिल्कुल वैसे ही कोई एक असंतृप्त एल्डिहाइड हमें दिया हुआ है तो क्या करें, तो उस कंडीशन में भी डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, और क्या मिलेगा तो देखो एक अल्कोहल प्राप्त होता है और रिंग में डबल बॉन्ड जो का त्यों बना रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों अच्छे से देखना इनको। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ते हैं MPV रिडक्शन, तब तक इन रिएक्शन को पढ़ें।